तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि log ऑफ m इंटू एन इक्वल टू क्या पढ़ा बोलो, log m प्लस log n। ठीक। सेकेंड देखो हमने पढ़ा log ऑफ m बाई n इक्वल टू ये होता है log m माइनस log n। ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक। अब देखो जैसे एक प्रॉपर्टी होती है log m रेज टू दी पावर n इक्वल टू n log m, ऐसे प्रॉपर्टी होती है। देखो ध्यान दो, अब जैसे इस प्रॉपर्टी को लगाते समय बहुत सी बातें ध्यान देनी है। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये है log x स्क्वायर बेस e है और इसको हम 2 log x लिख दें, मान लो ऐसे लिख दें, तो देखो ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। देखो वजह क्या है, वजह देखो यहां पर ये है कि जैसे ये जो फंक्शन है इसमें अब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए तो एक्स नेगेटिव भी हो सकता है और एक्स पॉजिटिव भी हो सकता, दोनों बातें हैं। एक्स पॉजिटिव होगा तब भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा तब भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। लेकिन देखो इधर अब ये फंक्शन कब डिफाइन है, ये तब डिफाइन है जब x पॉजिटिव होगा। तो देखो ध्यान दो, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन है और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए डिफाइन है। अगर x नेगेटिव होगा तब भी ये सही है, अगर x पॉजिटिव होगा तब भी ये सही है। देखो ध्यान दो, तो मैथमेटिक्स कहता है कि अगर दो चीजें आपने इक्वल लिखी है तो वो दोनों इक्वल तभी होंगी जब उनके डोमेन इक्वल होंगे। मैथ्स कहता है कि अगर आपने दो चीजें इक्वल लिखी हैं तो उनके इक्वल होने के लिए उनके डोमेन का इक्वल होना भी जरूरी है। मतलब मैथमेटिकली ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल लग रही हैं लेकिन फिर भी x का फर्क है, डोमेन का फर्क है, डोमेन का फर्क है तो उनको आपस में इक्वल नहीं रखना चाहिए। तो क्या करते हैं देखो, अब जैसे बहुत सी जगह ये प्रॉपर्टी लगानी मजबूरी होती है, तो अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी लगाना हमें मजबूरी हो तो क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लगाना चाहिए 2 log mod x बेस e, है ना। इस प्रॉपर्टी को ऐसे लगाना चाहिए। यहां पर अगर हम मॉड लगा दें अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी प्रकार देखो मॉड एक्स अगर पॉजिटिव है तो x नेगेटिव भी हो सकता है और x पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मतलब दोनों से जो x आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो अगर इधर कभी पावर इवन हो तो हम दोनों तरफ अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इधर मॉड लगा करके लगाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। इससे कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि देखो दोनों तरफ जो x है वो सेम है, इधर भी x नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी x क्या हो गया बोलो नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस थर्ड प्रॉपर्टी को लगाते समय भी। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा है log ऑफ x की पावर 3 बेस e है, हमने लिखा 3 log x। अब यहां पर कोई समस्या नहीं है ना, इसमें मॉड मत लगा देना, इसमें मॉड लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो जैसे मैंने कहा एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो एक्स क्यूब अगर पॉजिटिव है तो एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पर देखो एक्स क्या है पॉजिटिव, देखो दोनों एक्स की सेम वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो अगर ये पावर ऑड है तो मॉड नहीं लगाएंगे, और अगर ये पावर इवन है तो मॉड लगाना चाहिए, है ना। अगर ऐसे लिखोगे तो गलती होने के चांसेस हैं, यहां पर ऐसे लिखोगे तो कोई गलती नहीं। लेकिन ध्यान रखना ये मॉड तभी लगाएंगे जब यहां पर पावर इवन होगा, अगर पावर ऑड है तो ऐसे बिना सोचे समझे मॉड नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। तो क्या होता है हर जगह इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, और ये लॉग में ही नहीं ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर हम ये मिस्टेक करते हैं और हम अपने क्वेश्चन को गलत करते हैं। जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखो एक दो और छोटी छोटी बातें। क्या हुआ देखो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अक्सर क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी। देखो जैसे मान लो हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ये लिखा है x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स, ऐसे लिखा है।
अब हमने क्या किया, देखो x को x से कैंसिल कर दिया, ठीक। तो अगर हमने x को x से कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट क्या मिल गया, x माइनस वन। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वन इंटू एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बोलो x माइनस वन। तो मैथ्स में बहुत सी जगहों पर हम ऐसा लिखते हैं। तो हमने क्या किया, देखो दोनों को बराबर किया हुआ है, दोनों को इक्वल लिखा हुआ है। और मैथ्स कहता है अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनके इक्वल के लिए उनके डोमेन को भी एक बार देख लो। ऐसे ये बात हम मैथ्स में कई जगह पर लिखते हैं। तो अब जैसे कई बार क्या होता है, ये गलती करने से मेरा आंसर गलत हो जाता है, और कई बार गलती करने से आंसर गलत नहीं होता, तो हमें लगता सवाल सही किया हमने। भाई अगर आंसर हमारा मैच कर जाए तो हमें लगता है कि हमने सवाल बिल्कुल सही किया। अब वही कई बार जब आंसर मैच नहीं करता, आईआईटी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा देता है, तो यही गलतियां हमारे सवाल पर भारी पड़ जाती हैं। मतलब देखो, अब जैसे हमने इसको इसके बराबर लिखा, देखो ध्यान दो, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो आएगा x नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो आएगा x बिलोंग्स टू r। x कोई भी रियल नंबर हो सकता, कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, रूट नहीं है। इसमें x जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x आ रहा है। तो देखो क्या होगा, ध्यान दो, मतलब मैथमेटिकली दोनों बातें आपस में बराबर नहीं है। ये कहता है कि x जीरो नहीं होना चाहिए, ये कहता है x कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो कभी मजबूरी में हमें ऐसा लिखना पड़ जाए, अब जैसे देखो डोमेन का फर्क है, ये कहता है x को जीरो नहीं ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, ये कहता है आप x को जीरो ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो अगर हमें कभी मैथ्स में ऐसा लिखना पड़ जाए तो हम देखो क्या करते हैं, ऐसे केस में हम इसको x माइनस वन लिखते हैं, लेकिन साथ में एक छोटा सा लिख देते हैं क्या, कि x नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब देखो यही वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। मतलब हमने यहाँ पर अब x को जीरो नहीं लिया, मतलब हमने इसको इसके बराबर तो लिया, लेकिन कभी भी अगर हमें इसमें x बराबर जीरो रखना होगा तो नहीं रखेंगे। मतलब इसके डोमेन में से हमने x इक्वल टू जीरो को निकाल के बाहर किया, क्योंकि जीरो इसकी डोमेन में नहीं है। तो हमने बेसिकली क्या किया, दोनों के डोमेन को बराबर कर दिया, है ना। तो ये गलतियां हम अक्सर कर देते हैं और उससे कई बार आंसर पर फर्क पड़ जाता है। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो कभी भी कोई गलती नहीं होने वाली, है ना। तो लिखो सब बच्चे ध्यान से इस बात को। देखो एक दो बातें मैं आपको और बताता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन दिया जाए ऐसे करके, रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन, और आप इसको अलग अलग कर दें, तो देखो दोनों का डोमेन बदल जाएगा। जैसे इसका डोमेन निकालोगे तो कुछ और आएगा, और इन दोनों का डोमेन निकालोगे तो कुछ और आएगा। मतलब मैथ्स कहता है कि इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। बहुत मजबूरी हो तो लिखो, लेकिन लिखते समय फिर लास्ट में इन बातों का ध्यान रखो। मतलब देखो जैसे इसका डोमेन अगर हम निकालें तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये हुआ जीरो, ये हुआ वन, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इक्वल है, डॉट लगा दो, तो आंसर क्या आया, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और यूनियन वन टू इन्फिनिटी आंसर आया। ठीक, इक्वल था, दोनों जगह डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब क्लोज इंटरवल। देखो इसको अगर देखें तो ये कहता है x पॉजिटिव होना चाहिए, इसको अगर देखें तो ये कहता है x माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर इक्वल टू वन होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें क्या होगा, देखो ये कहता है x जीरो से बड़ा होगा और ये क्या कहता है कि x वन से बड़ा होगा। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो देखो कॉमन चीजें क्या आ जाएंगी, कॉमन हो जाएगा वन टू इन्फिनिटी। तो फाइनली यहां से क्या मिला, वन टू इन्फिनिटी मिला। तो मतलब इसका डोमेन देखो ये आया और इसका डोमेन ये है, देखो दोनों के डोमेन अलग अलग है। तो मतलब मैथ्स कहता है कि इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। बहुत मजबूरी हो तो लिखो, और लिखने के बाद लास्ट में फिर ध्यान रखो कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा लिखने की वजह से कुछ गलती हो गई हो, है ना। तो ये बात हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आमतौर पे हम करते हैं। अब ऐसे मान लो फंक्शन इस फॉर्म में दिया जाए और डोमेन पूछे और तुम गलती से ऐसे लिख दो और डोमेन निकाल दो तो गलत हो जाएगा सवाल फिर। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा है
तो ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट है तो डोमेन निकालने का यही सही तरीका है, और अगर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है तो डोमेन निकालने का ये सही तरीका है ना। तो इन बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको ऐसी और भी बातें बताऊंगा अभी। तो एक्चुअली हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो प्रॉपर्टी देखते देखते कुछ ये बातें अभी सामने आई तो मैंने आपको समझा दी। तो अभी हम प्रॉपर्टीज पर फिर से वापस आते हैं। तो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, देखो ध्यान दो सब बच्चे, उसको लिखो जरा ध्यान से, बताता हूं मैं आपको अभी।